दोस्त नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल। कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल? एकदम बढ़िया हो। कल हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, टेक्निकल इश्यू की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी। आज जो है, हाँ, आज जो है मेरे दोस्त हम लोग एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जहां से क्वेश्चंस जो हैं वो बने हैं। अभी देखिए आपका शुरुआती फेज है और शुरुआती फेज में कुछ दिक्कतें आएंगी। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो चैप्टर हो चुके हैं उसके अगर 80% क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं तो आप अपने उस चैप्टर को स्ट्रांग मानिएगा। 20% क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत आती है। जब भी कोई नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा उसे करने में दिक्कत आएगी जब तक आप एक बार उसे कर नहीं लोगे। तो मेरे दोस्त, मेरा बस ये कहना आप लोगों से है कि 10 में से अगर 8 क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, 7 क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि ये चैप्टर आपका स्ट्रांग है और इसे और स्ट्रांग बनाना है। वो प्रैक्टिस से और स्ट्रांग बनेगा। कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है 10/10 होंगे तभी आप ये समझोगे कि जी कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुए। बेटा वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। नया क्वेश्चन एकदम से मेरे सामने आएगा तो मुझे भी उसे सॉल्व करना पड़ेगा अगर मैं पहली बार उसे सॉल्व कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त, ये सबके साथ दिक्कतें आती हैं, इससे घबराने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई? तो शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर से जिससे एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का मेरे साथ ही बन रहा होता है। मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। तो पार्टनरशिप में हम लोग शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप को हिंदी में कहा जाता है साझेदारी। पार्टनरशिप को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है मेरे दोस्त साझेदारी। और जब बात साझेदारी की हो तो आप लोग बता सकते हैं कि साझेदारी वर्ड कहां यूज होता है? आप लोग बता सकते हैं क्या साझेदारी वर्ड यूज कहां होता है? एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है भाई? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। देखिए, अगर जब भी हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी व्यापार में लगाते हैं, तो किसी व्यापार में अगर एक से ज्यादा लोग लगे हुए हैं तो वहां जो वर्ड यूज होगा वहां साझेदारी का वर्ड यूज होगा। अब इसमें 3 चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एक तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मेरे दोस्त, हम लोगों ने निवेश कितना किया है। किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए हमने पूंजी कितनी लगाई है या हमने निवेश कितना किया है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है, आप लोगों को बुकों में दिखाई देगा कि कैपिटल वो यूज कर रहा होता है, यानी कि पूंजी कितनी लगाई गई है, पूंजी कितनी लगाई है मेरे दोस्त, और उसमें निवेश कितना किया है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसके बाद कितने समय के लिए वो पूंजी लगाई है तो उसे हम लोग टाइम बोलते ही हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो। तीसरी बात, अगर मैं यहीं पे बात करता हूं कि अगर किसी व्यापार में मैंने पूंजी लगाई है और कुछ समय के लिए लगाई है तो दोस्त नो डाउट मैंने लाभ के लिए ही पूंजी लगाई होगी, यानी मैं उस पर कुछ कमाना चाहता हूंगा। तो मेरे दोस्त, यहां तीसरा वर्ड जो हम लोगों को पढ़ना है वो लाभ का पढ़ना है, यानी कि प्रॉफिट का पढ़ना है। आज मेरे गले में थोड़ी सी ऐसी दिक्कत है तो आवाज थोड़ी सी भारी भी आ रही हो तो आप लोग उसे एडजस्ट करिए, बस क्लियर आनी चाहिए, है ना? बस क्लियर आनी चाहिए मेरे दोस्त। माइक जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, हाँ, 85% क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को सुनना। ये 3 चीज आप लोगों को पता चल चुकी हैं। जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल कहलाता है, जितने समय के लिए किया है वो टाइम कहलाता है, और उस पर होने वाला लाभ जो होता है वो कहलाता है प्रॉफिट कहलाता है। अब इसी में मेरे दोस्त मैं 2 और शब्द को आप लोगों को बताऊंगा। एक होता है मेरे दोस्त एक्टिव पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर क्या होता है, और एक होता है मेरे दोस्त इसी के अंदर यूज होता है स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है।
स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? तो मेरे दोस्त, अगर मैं एक्टिव पार्टनर की बात करूं तो इसे कहा जाता है सक्रिय साझेदार, और इसे कहा जाता है निष्क्रिय साझेदार कह सकते हैं, या सोता हुआ साझेदार कह सकते हैं। स्लीपिंग मतलब सोता हुआ साझेदार कह सकते हैं। अब मुझे एक बात समझाइए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। मैं इन दोनों बातों को आप लोगों को एक बार बता देता हूं। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है और वो व्यापार में कंटिन्यू बना हुआ है, वही उसकी देखरेख भी कर रहा है। मान लो दो लोगों ने व्यापार में पैसा लगाया और दोनों ही लोग उस व्यापार को देख रहे हैं, तो बेटा वो दोनों क्या कहलाएंगे? उस व्यापार के एक्टिव पार्टनर कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ स्लीपिंग पार्टनर की बात करता हूं, एक मैं हूं, एक और कोई व्यक्ति है, मैंने केवल उस व्यापार में पैसा लगाया है, जबकि देखरेख जो कर रहा है वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो मैं उस व्यापार के लिए स्लीपिंग पार्टनर हो जाऊंगा। यानी पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसकी देखरेख ना करे, देखरेख के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो वो दोस्त उसके लिए स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। केवल एक ही फॉर्मूले पे हम लोग बात कर रहे होंगे। वो कौन सा फॉर्मूला होगा मेरे दोस्त? तो वो फॉर्मूला होता है कि जब भी हम लाभ की बात करते हैं, जब भी हम किसी व्यापार में लाभ की बात करते हैं, तो लाभ जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। यानी कितनी पूंजी आप लोगों ने लगाई है गुणा कितने समय के लिए आपने पूंजी लगाई है। अगर इस दोनों की गुणा कर देंगे तो आपके सामने लाभ निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में यही बात करता हूं तो प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल की मल्टीप्लाई टाइम पे कर देना, यही आप लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। यही आप लोगों का मेरे दोस्त प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन जो है पूरे चैप्टर में यूज होना है। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर को हम 3 दिन में खत्म कर लेंगे। 3 दिन में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहूंगा, एक से एक हाई लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहूंगा। तो मेरे दोस्त आप लोग टेंशन मत लेना किसी भी चीज की, ठीक है। चलिए यहां पे कुछ केस हम लोगों को पढ़ने हैं, उन केसों के बारे में देख लेते हैं। कुछ कंडीशंस हम लोगों को पढ़नी है। तो मेरे दोस्त मैं बात कर रहा हूं केस 1 की बात कर रहा हूं। केस 1 की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान से चीजों को समझना। अगर मैंने कहा एक व्यापार में 2 व्यक्ति हैं, पहले ने जो पूंजी लगाई है वो सीए लगाई है और दूसरे ने जो पूंजी लगाई है वो सीबी लगाई है। इसकी कैपिटल ए वाले की सीए है और इसकी कैपिटल जो है वो सीबी है। अगर मैं पूछूं इसने जो लगाई है वो टीए समय के लिए लगाई है और इसने जो लगाई है वो टीबी समय के लिए लगाई है। ध्यान से सुनना, 2 व्यक्ति हैं, पहले की पूंजी सीए है और पहले का समय टीए है, दूसरे की पूंजी सीबी है और दूसरे का समय जो है वो टीबी है। तो अगर मैं दोनों के लाभ का अनुपात पूछूं, मैंने आपसे कहा इसे लाभ जो होता है वो P1 का होता है, इसे लाभ जो होता है वो P2 का होता है। तो अगर मैं दोनों के लाभ का रेशियो पूछता हूं, वो बहुत बार आपसे दोनों लोगों के लाभ का रेशियो पूछ रहा होता है, तो आप क्या करना, पहले की पूंजी गुणा पहले का समय, पहले की पूंजी गुणा पहले का समय अपॉन में दूसरे की पूंजी गुणा दूसरे का समय। यानी अगर आप लोगों को 2 से ज्यादा भी व्यक्ति दिए हुए हैं, 2 से ज्यादा भी व्यक्ति दिए हुए हैं, उनकी पूंजी दी हुई है, उनका समय दिया हुआ है, तो पूंजी की गुणा जस्ट समय में करेंगे, उनका लाभ आ जाएगा। पूंजी की गुणा जस्ट समय में करेंगे तो उनका लाभ निकल के आ जाएगा। तो अगर दोनों लोगों का लाभ निकालना चाहता हूं तो पहले की पूंजी गुणा पहले का समय अपॉन दूसरे की पूंजी गुणा दूसरे का समय। ऐसे ही अगर तीसरा भी होता तो तीसरे की पूंजी गुणा तीसरे का समय, चौथा भी होता तो चौथे की पूंजी गुणा चौथे का समय। यानी कुल मिला के प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? पीए, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? तो कैपिटल की गुणा समय में कर देना, यही इस क्वेश्चन का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अब मैं दूसरा केस एक बार आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं कि दूसरा केस क्या है मेरे दोस्त। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि केस नंबर 2 क्या है। पहले में तो दोनों लोगों ने दोनों चीजें अलग अलग थी, पूंजी भी अलग लगाई थी, अलग अलग समय के लिए लगाई थी। लेकिन बहुत सी बार वो क्या कहता है, बहुत सी बार कहता है कि एक व्यापार में 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 2 लोगों ने निवेश किया। पहले की पूंजी सीए थी,
दूसरे की पूंजी सीबी थी, इसने भी टी समय के लिए व्यापार में लगाया है और इसने भी टी समय के लिए व्यापार में लगाया है, यानी दोनों का समय बराबर है। इसको होने वाला लाभ पीए है और इसको होने वाला लाभ जो है वो पीबी है। तो अगर वो इनके लाभ का रेशियो आप लोगों से पूछता है, पीए अपॉन पीबी पूछता है, तो आप कहेंगे पहले की पूंजी कितनी है, सीए है, पहले का समय कितना है, टी है, दूसरे की पूंजी कितनी है, सीबी है, और दूसरे का समय कितना है, टी है। टी से टी कट जाएगा, यानी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर लगाए गए, देखो अगर जो व्यापार कर रहे हैं दोस्त, अगर जो व्यापार कर रहे हैं व्यक्ति, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी समान समय के लिए लगाई जाती है, तो जो उनकी पूंजी का अनुपात होगा वही उनके लाभ का अनुपात होगा। उसमें बेटा समय का कोई रोल नहीं आएगा, उसमें समय का कोई रोल जो है वो नहीं आएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर किसी व्यापार में दो व्यक्ति पूंजी निवेश करते हैं और दोनों समान समय के लिए पूंजी निवेश करते हैं, तो उनकी पूंजी का जो रेशो होगा वही उनके लाभ का रेशो होगा। ये केस नंबर 2 है, जब समय जो है वो बराबर होता है। ठीक है, जब समय समान होता है। दूसरा केस है जब समय समान होता है, यानी कि टाइम जो है वो इक्वल होता है, समय समान होता है, तो उस केस में लाभ का जो रेशो होता है वही रेशो होता है जो कैपिटल का रेशो होता है, जो पूंजी का रेशो होता है। ठीक है भाई, यही एक बार समझिए केस नंबर 3, यही एक बार समझिए केस नंबर 3। वो क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना सारी बातों को। दो व्यक्ति हैं, पहले ने भी सी पूंजी लगाई, दूसरे ने भी सी पूंजी लगाई, यानी दोनों बराबर पूंजी के साथ एक निवेश करते हैं, एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। पहले ने जो लगाई वो टीए समय के लिए लगाई और दूसरे ने जो लगाई वो टीबी समय के लिए लगाई। पहले को होने वाला लाभ मैंने पीए बोल दिया और दूसरे को होने वाला लाभ मैंने पीबी बोल दिया। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां दोनों के लाभ का रेशियो आप लोगों से पूछता हूं, दोनों के लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहले की पूंजी कितनी है, सी है, पहले का समय टीए है, दूसरे की पूंजी सी है, दूसरे का समय टीबी है, तो सी से सी कट जाएगा, यानी कि जो दोनों के समय का रेशो होगा वही उनके लाभ का रेशो होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इस बात का मतलब है, इस बात को मैंने क्या समझाया है, जब पूंजी समान होती है, जब पूंजी समान होती है तो जो उनके समय का रेशो होता है वही उनके लाभ का रेशो होता है। यहां पे जस्ट इसका उल्टा था, जब समय बराबर होता है तो जो उनकी पूंजी का रेशो होता है वही उनके लाभ का रेशो होता है। मैं क्वेश्चंस में जब आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहां समय बराबर दिया हुआ है तो जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा, यानी उसी रेशो में इन्हें लाभ मिलेगा। या यहां पे पूंजी बराबर दी हुई है तो जो इनके टाइम का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो होगा। तो वहां ये मत पूछना जी प्रॉफिट का रेशो जो है वो वही क्यों है जो टाइम का रेशो है, या प्रॉफिट का रेशो वही क्यों है जो कैपिटल का रेशो है। तो इन चीजों को नहीं पूछना, इसलिए ये जो है 4 केस मैंने बनाए हैं। ठीक है, हाँ लो जी, इसमें एग्जाम्पल में अगर क्या दूं, ये एग्जाम्पल देखना बेटा, छुटकू सा एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए लगाकर एक व्यापार स्टार्ट किया, दूसरे व्यक्ति ने भी 10,000 रुपए लगाकर एक व्यापार स्टार्ट किया, लेकिन इसने व्यापार में 3 महीने के लिए पैसा लगाया और इसने व्यापार में 4 महीने के लिए पैसा लगाया है। तो मेरे दोस्त इनके लाभ का रेशो क्या होगा? तो मैंने कहा है जब पूंजी बराबर होती है तो जो इनके समय का अनुपात होता है, जो इनके समय का अनुपात होता है वही इनके प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। जो समय का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा, यानी इन्हें बटने वाला पैसा जो होगा वो 3-4 के अनुपात में बटेगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के सामने दूं, मैंने कहा कि एक व्यापार है, पहले ने पूंजी 4,000 लगाई है, दूसरे ने पूंजी 5,000 लगाई है और तीसरे ने पूंजी 6,000 लगाई है। 3 लोग आ गए। इसने भी 12 महीने के लिए पूंजी लगाई है, 1 साल बाद इसने भी 12 महीने के लिए पूंजी लगाई है और इसने भी 12 महीने के लिए पूंजी लगाई है।
अगर समय बराबर है, अगर समय बराबर है मेरे दोस्त, तो आप लोग क्या कहेंगे, जो पूंजी का अनुपात होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात हो जाएगा। यानी कैपिटल का रेशियो अगर मैं आपसे पूछता हूं तो वो कैपिटल का रेशियो 4-5-6 है, तो यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 4-5-6। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर समय बराबर है तो समय को क्वेश्चन से खत्म कर दो, अगर आपके पास पूंजी बराबर है तो पूंजी को क्वेश्चन से खत्म कर दो, समय बचेगा, समय का अनुपात ही क्या कहलाएगा, लाभ का अनुपात कहलाएगा। और यहां लाभ बराबर है, लाभ को क्वेश्चन से खत्म करो, यहां टाइम बराबर है, टाइम को क्वेश्चन से खत्म कर दिया, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही आपका लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है वही कॉन्सेप्ट आप लोगों का लग रहा होगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन से जो है वो मैंने अच्छे क्वेश्चन से ही रखना स्टार्ट किया है। 1-2 कॉन्सेप्ट और मुझे बीच में बताने पड़ेंगे, तभी मैं इसके 3 दिन लेके चल रहा हूं। आज जो है क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो कल और परसों में आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। पहले सोचिए थोड़ा सा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और मुझे बताइए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्लास बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। अगर समय समान ना हो तो भैया बेटा, समय समान ना हो, कुछ भी समान ना हो तो पहला केस बताया ही हुआ है। यहां पूंजी सीए है, यहां पूंजी सीबी है, यहां समय टीए है, यहां समय टीबी है, तो दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, पहले की पूंजी गुणा पहले का समय, दूसरे की पूंजी गुणा दूसरे का समय, हो गया दोनों के लाभ का अनुपात। ठीक है सर, समय महीने में रहेगा या साल में? बेटा दोनों सेम रहेंगे, चाहे महीने में दे दे, चाहे दिन में दे दे, चाहे साल में दे दे, चाहे किसी में भी दे दे, दोनों समान रहेंगे। लाभ बराबर हो तो पूंजी का अनुपात उल्टा हो जाता है समय के अनुपात के, वो बाद का क्वेश्चन है। अनुताग यादव थोड़ा सा वेट कर लो मेरे दोस्त, वेट कर लो। हानि नहीं होती है, इस वाले व्यापार में हानि नहीं होती है। जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तब हानि वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बराबर होगा मेरे दोस्त, तो आप लोग देखेंगे जो कैपिटल का रेशो होगा उसी का इनवर्स जो होगा वो लाभ का रेशो होगा, उसी का इनवर्स टाइम का रेशो होगा, जो टाइम का रेशो होगा उसी का इनवर्स कैपिटल का रेशो होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वो बाद की बात है, पहले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7-5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5950 रुपए है, तो कुल लाभ कितना है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या समय के बारे में कहीं जिक्र किया हुआ है? समय के बारे में अगर क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया है तो आप मानेंगे कि वो समय जो है वो बराबर लेके चल रहा है। लेकिन अगर समय बराबर है तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, ये बात आप लोग जानते हैं। तो कैपिटल का रेशो क्या दिया हुआ है? कैपिटल का रेशो दिया हुआ है 7:5। किस किस की कैपिटल? ए और बी की कैपिटल। तो बेटा प्रॉफिट का रेशियो भी क्या हो जाएगा? जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। यानी इसको मिलने वाला लाभ 7 है और इसको मिलने वाला लाभ जो है वो 5 है। ये बात समझ गए? क्वेश्चन ने कहा है इसको जो लाभ मिलता है, ए को जो लाभ मिलता है वो 5950 रुपए मिलता है। तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 5950 आ गई। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 अट्ठे 56 होता है, 7 पंजे 35 होगा। क्या एक पार्ट जो है वो 850 के बराबर आ गया? क्या एक पार्ट जो है वो भाई शुभम, सबसे पहले तो मेरे दोस्त मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं डिसाइड करूंगा इस बैच में। मुझे क्या पढ़ाना है, कहां से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, कहां से रिजल्ट मिलेगा वो मैं बेहतर जानता हूं, है ना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एडवाइस मत दिया करो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते, जो इंपोर्टेंट नहीं है उसे पहले करवाते हो। आपको पता है ये इंपोर्टेंट नहीं है, आपको जब इतना ही पता है तो मेरे दोस्त फिर कोर्स का क्या फायदा था। तो थोड़ा सा लगाम रखो इस मतलब कमेंट्स बाजी पे थोड़ा सा लगाम लगाओ।
है ना। हर चीज में दरोगा वाली फील लो, लेकिन यहां दरोगा वाली फील मत लो कि आप कुछ भी बोलोगे। मेरे दोस्त चैप्टर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लो। चलिए थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को। उसने कहा है ए को मिलने वाला लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 5950 है। मेरे हिसाब से ए को 7 रुपए लाभ मिल रहा है, तो उसने कहा है 7 बराबर 5950 हो गया। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 56 बचेगा 3, 7 पंजे 35, एक बराबर 850 के हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल लाभ आप लोगों से पूछूं, यानी 12 पार्ट की वैल्यू पूछूं, तो इनमें बटने वाला पैसा कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 को 0 हासिल लगे 6, 12 अट्ठे 84 और 6 90 हो जाएगा। क्या इन दोनों में बटने वाला पैसा जो था वो 9000 था। इन दोनों में पैसा जो बटने वाला था वो 9000 था। अब उसने कहा है यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है, जितना भी टोटल लाभ हुआ होगा उसमें से 15% दान के लिए चला गया, तो क्या इन दोनों में जो बटेगा वो 85% पैसा बटेगा। यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि ये पैसा बटने वाला है, तो ये 85% की वैल्यू है। ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये 85% की वैल्यू है, क्योंकि 15% दान के लिए जा चुका है। तो क्या ये जो है ये 85% की वैल्यू है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। तो उसने पूछा है कुल लाभ कितना है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अगर 85% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 9000 बटे 85 हो जाएगी। तो उसने पूछा है टोटल लाभ कितना होगा, यानी 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 96 होगा, 12 0 0, 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 अट्ठे, अच्छा बेटा गड़बड़ होगी थोड़ी सी। यहां देखेंगे 12 0 0, 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा, 96 और 6 102 हो जाएगा, 6 6 12। क्या 85% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10,200 बटे 85 हो जाएगी। तो उसने टोटल लाभ पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 100% की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो अब आप देखिए कैसे काटेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा 0, 5 चौक 20 होगा 0, 5 से काटोगे 17 बार कटेगा, 17 से काटोगे 17 एकम 17, 3 बचेंगे, 17 दूनी 34, 120 की गुणा 100 में कर दोगे तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, यानी टोटल जो लाभ हुआ होगा वो 12,000 हुआ होगा। बात को थोड़ा सा समझिए मेरे दोस्त, कहना क्या चाह रहा है। दो व्यक्ति हैं, उन्होंने पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो 7-5 के रेशो में पैसा इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन में कहीं भी समय के बारे में नहीं कहा गया है। जब समय के बारे में नहीं बोला गया है तो आप मान के चलेंगे कि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी का निवेश किया है उसी अनुपात में उन्हें लाभ हुआ होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर ये पूंजी का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है तो यही मेरे दोस्त लाभ का अनुपात रहने वाला है। यानी पहले व्यक्ति को 7 रुपए लाभ मिलने वाला है, दूसरे व्यक्ति को 5 रुपए लाभ मिलने वाला है। उसने कहा पहले व्यक्ति को जो लाभ मिलता है वो 5950 मिलता है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी 850, तो टोटल लाभ कितना बटा होगा, 12 पार्ट की वैल्यू निकाल ली जो 10,200 आ जाएगा। यानी टोटल जो इन दोनों में लाभ बटा है वो 10,200 रुपए बटा है। उसने कहा जो टोटल लाभ हुआ था उसमें से 15% दान में दे दिया था, 15% दान में जा चुका है, तो केवल जो पैसा बटा होगा वो 85% बटा होगा। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है, बटने वाली जो वैल्यू दी हुई है, क्या ये 85% के बराबर होगी, तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो टोटल लाभ कितना हुआ होगा वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब जो है वो 12,000 हो जाएगा। जो वो दान को दे चुका है, जो वो दान को दे चुका है मेरे दोस्त, जो वो दान को दे चुका है, जो वो दान को दे चुका है वो जा चुका है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो है हमारा पैसा जो बटा है, व्यक्तियों में जो बटा है वो केवल 85% बटा है। ये बात बस हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन?
फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रम से 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यानी एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, ये अपनी पूंजी किस रेशियो में लगाते हैं, तो आप कहेंगे 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया, अगर टोटल लाभ में से 5% चला गया तो यह बात क्लियर हो गई कि लाभ जो बटा होगा वो केवल 95% बटा होगा। तो उसने कहा एक्स ने 8505 का लाभ प्राप्त की 8550 का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ ज्ञात करें। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जब क्वेश्चन में कहीं भी लाभ का जिक्र नहीं किया गया है तो जो मेरे दोस्त पूंजी का अनुपात होगा, जो कैपिटल का रेशो होगा, क्या वही प्रॉफिट का रेशो होगा। यानी पहले वाले को मिलने वाली राशि 3 रुपए है और दूसरे वाले को मिलने वाली राशि जो है वो 2 रुपए है। ये बात क्लियर होगी। उसने कहा है पहले वाले को जो राशि मिलती है वो 8550 मिलती है, एक्स को जो राशि मिल रही है वो 8550 मिल रही है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6 होगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। क्या एक पार्ट की वैल्यू 2850 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2850 आ चुकी है तो टोटल इन दोनों में बटने वाला लाभ कितना हो जाएगा। यानी वो 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 5 0 0, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 8 पंजे 40, 2 42 को 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। यानी कि इन लोगों में बटने वाला लाभ जो है, दोनों में जो लाभ बटा होगा वो 14,250 रुपए बटा होगा। लेकिन आप ये भी जानते हो जो लाभ बटा है वो 95% लाभ बटा है। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ये पूरे लाभ की वैल्यू नहीं है, क्योंकि पूरा लाभ बटा ही नहीं है, 5% दान गया है। तो ये वैल्यू जो है केवल 95% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 14,250 बटे 95 हो जाएगी। तो टोटल लाभ जो है वो 100% है। टोटल लाभ जो है वो मेरे दोस्त 100% है। तो यहां से वैल्यू निकाल देंगे आप लोग, काटा पीटी में चाहिए भाई। 5 दूनी 10 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 होगा, 0 हो जाएगा। 5 से काटोगे 19 बार कटेगा, 19 से कम 19 होते हैं, कितना बचेगा 9 बचेगा। 19 पंजे 95 होते हैं, 150 की गुणा 100 में करेंगे तो टोटल लाभ कितना निकल के आ जाएगा। तो आप कहेंगे टोटल लाभ जो है वो 15,000 का हुआ होगा। दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। अब वो जितने % दान में दे चुका हो, दान का मतलब होता है कि उस राशि से अब हमारा कोई मतलब नहीं है, वो राशि हम लोग सेवा में लगा चुके हैं, बची कुची राशि का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर 5% दान में जा चुकी है तो 95% को ही हम लोग आपस में बांट रहे होंगे, जो भी साझेदार होंगे। ठीक है भाई। तो साझेदारों में बांटी गई राशि 14,250 है, तो वो 95% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की कितनी, यही टोटल लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे। अगर ये दान ना दे तो जो वैल्यू आएगी, हां बिल्कुल सही बात है, अगर ये दान ना देते तो ये जो वैल्यू निकल के आई है ये पूरी इन दोनों में बटी है, ये पूरी 100% की वैल्यू होती। बहुत सही बात पकड़े, बस यही दिमाग चलाना। छोटी जरूर है बात, लेकिन ऐसी ऐसी छोटी बातों पे ही आप लोगों को कमांड करनी है। ठीक है। वो ये भी पूछ सकता है दान के, बिल्कुल पूछ सकता है भाई टोटल लाभ कितना हुआ है, 15,000 का हुआ है, दान कितना दिया गया है, 5% का दिया गया है। तो अब यहां से आप लोग बता पाएंगे कि दान जो है वो इतने का दिया गया है। दान जो दिया गया है 5% का दिया गया है, तो 15 पंजे 75, 750 रुपए का दान दिया गया है। वो बिल्कुल पूछ सकता है कि दान कितना दिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर विनायक बैच यूट्यूब पर क्यों चल रहा है? बेटा ये कुछ ऐसे खलीफा होते हैं जिनका और कुछ काम नहीं होता। देखो आप कोशिश कर लीजिए, कितनी भी कोई कैमरे से बना लेगा, अब आप ही कैमरे से बना के उसे अपलोड कर देंगे तो क्या कर सकते हैं। हम लोग कम से कम दिन में 10 जगह कॉपीराइट देते हैं, 10 यूट्यूब चैनल को कॉपीराइट देते हैं। और आपने शायद मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेजा है, तो मैंने वो इंस्टाग्राम से मतलब अब शेयर कर दिया है, तो उस पर भी कॉपीराइट जाएगा। लेकिन अब आप एकदम तो सबको नहीं सुधार सकते। कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पता नहीं चाहते क्या है ना, जीवन बर्बाद करने में लगे हुए इन फालतू चीजों में।
तो आप उससे टेंशन मत लो कि यूट्यूब पर जा रहा है। यूट्यूब पे कभी भी पूरा कंटेंट नहीं जाता, 2-4 दिन 10-5 दिन जाएगा, जैसे ही हमारी आंखों के सामने आ जाएगा काम खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, दोनों साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है, तो क्या ये कैपिटल का रेशियो आ जाएगा? यानी बी ने अगर 1 रुपया निवेश किया है तो ए ने 7 गुना निवेश किया है, तो ए ने 7 रुपए किया होगा। ठीक है, उसने आगे कहा है 2,75,000 के वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या कहीं समय के बराबर दिया हुआ है? तो आप कहेंगे कहीं भी समय के रुपए बराबर नहीं दिया हुआ है। अगर समय के बराबर नहीं दिया हुआ है तो जो मेरे दोस्त इनकी पूंजी का अनुपात होगा, क्या उसी अनुपात में लाभ जो है वो बट रहा होगा? 7:1 के अनुपात में ही लाभ बट रहा होगा। यानी इसको मिलने वाला लाभ 7 रुपए होगा, इसको मिलने वाला लाभ 1 रुपए होगा, दोनों को मिला के लाभ 8 रुपए मिलेगा, और दोनों को बटा कितना है? दोनों को बटा कितना है? 2,75,000 रुपए टोटल लाभ बटा है। तो ए का हिस्सा पूछा है, यानी वो 7 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 होंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 8 चौक 32 होंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 8 तिया 24 होंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 होंगे, 8 पंजे 40 होंगे। क्या 1 बराबर 34,375 आ जाएगा? तो चलिए 7 बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें आप शुरुआत में भी 7 का मल्टीपल देख सकते थे। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 को 2 हासिल 5, 7 या 21, 21 और 5 26 को 6 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 को 0 हासिल 3, 7 या 21 और 3 24 हो जाएगा। तो 2,40,625 रुपए जो है ए को मिल रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक लाभ दिया है, वार्षिक लाभ ये रहा, तो इसने पूरे वर्ष का समान ब्याज के बारे में बोला है। वार्षिक मतलब 1 साल का, 1 साल का समान समय बोला है। ए ने भी पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने भी पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जो उनकी पूंजी का अनुपात होगा वही उनके लाभ का अनुपात होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई क्या? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बस आपको वो 3-4 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये था, भाई मिलने दो, मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन पता चलता रहेगा वो पूरा कोर्स करा ही नहीं सकते। 4, 5, 10, 20 वीडियो डालने से बेटा पूरा कोर्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब उन्हें रोक कैसे सकते हैं? जैसे ही पता चलेगा वो हम लोग उस पर कॉपीराइट लगा रहे होते हैं, लेकिन कुछ है ऐसी प्रवृत्ति के, ठीक है, क्या ही बोलूं उनके लिए, अब कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। क्या कह डाला? ए के निवेश का 5 गुना, ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। तो मेरे दोस्त यहां से दोनों की कैपिटल का रेशियो निकाल लो। अगर यहां से दोनों की कैपिटल का रेशियो निकालोगे तो क्या इसने जो पूंजी लगाई होगी 7 लगाई होगी और इसने जो पूंजी लगाई होगी वो 5 लगाई होगी। ठीक है, तो उसने कहा यदि कुल लाभ 12,000 है तो इसमें ए का हिस्सा। जब समय नहीं कहा गया है तो दोनों ने समान समय के लिए लगाई होगी, तो ये जो पूंजी का अनुपात निकल के आया है क्या यही लाभ का अनुपात आ जाएगा? यानी कि अगर मैं दोनों के लाभ का अनुपात पूछूं तो 7-5 आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों को मिलने वाला लाभ 12 रुपए है, 7 और 5 12, और उसने दोनों में बांटा कितना है? 12,000 रुपए बांटा है। यदि कुल लाभ 12,000 है तो 1 बराबर किसके आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1 बराबर 1000 के आ जाएगा। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, वो 7 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 बराबर 1000 तो 7 बराबर कितना आएगा? 7000 आ जाएगा। वैसे भी आप यहां से देख सकते थे जो 7 का मल्टीपल होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे 7 का मल्टीपल ये भी है तो मेथड से ही जाना होगा। ठीक है भाई,
चलिए, बहुत शानदार, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार थोड़ा सा, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। अगर आप कहोगे तो मैं इस पे एग्जाम के नाम भी लिखवाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है उनका कोई फायदा नहीं है। बस आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट मिलना चाहिए जो अभी करंट में एग्जामिनर के मूड में बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बनने चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी ने 3, 4, 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की है। यानी दोस्त क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि यह पूंजी का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, वर्ष व्यापार अवधि के अंत में, व्यापार अवधि के अंत में यानी जितने भी समय के लिए व्यापार हुआ है उसके अंत में समय बराबर है तो 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। आप लोग यहां से देखेंगे कि लाभ का भी अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने कहा है उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है, यानी उन्होंने कितने समय के लिए पूंजी का निवेश किया है उसका रेशो हम लोगों को बताना है। सर पिछले वाला क्वेश्चन जो है एक बार फिर, भाई पिछले वाले क्वेश्चन में था क्या? उसने कहा था कि ए के निवेश का 5 गुना, आपने ए के निवेश का 5 गुना लिख दिया, बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है, बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। यहां से ए और बी का रेशो दिया, हाँ ए और बी का रेशो दिया तो 7:5 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त जो उनकी पूंजी का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात होता है। दोनों में बटने वाला लाभ 12 है, उसने 12,000 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू 1,000 है, तो इसको मिलने वाला लाभ, ए को मिलने वाला लाभ 7 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 7 बराबर कितना 7,000 हो जाएगा। ठीक है, हाँ उसने कहा है कैपिटल का जो रेशो दिया हुआ है, कैपिटल का रेशो जो दिया हुआ है ए, बी और सी का वो 3, 4, 8 दिया है। पूंजी का अनुपात जो है वो 3, 4, 8 दिया हुआ है, जबकि उनका प्रॉफिट का जो रेशो दिया हुआ है वो 2, 3, 5 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे समय का रेशो पूछा है। आप लोग एक चीज पढ़ के आए हैं कि लाभ जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। यानी कि अगर हम लोग कैपिटल निकालना चाहते, प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो कैपिटल की गुणा किस में करनी होगी? हमें समय में करनी होगी। यही तो एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई समय निकालना है तो पूंजी इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लाभ को पूंजी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे पास समय आ जाएगा? और वो मेरे दोस्त समय का ही रेशियो पूछना चाह रहा है। तो इसका लाभ कितना है? 2 है। इसकी पूंजी कितनी है? 3, तो क्या इसका समय 2/3 आ जाएगा? इसका लाभ कितना है? 3, इसकी पूंजी कितनी है? 4, तो क्या इसका समय 3/4 आ जाएगा? इसका लाभ कितना है? 5, इसकी पूंजी कितनी है? 8, क्या इसका समय 5/8 आ जाएगा? लेकिन रेशो जब मैंने पढ़ाया था तब आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी रेशो जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो उसे फ्रैक्शन से हटाने के लिए आप इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो 3, 4, 8 का एलसीएम 24 आएगा। तो 24 की मेरे दोस्त यहां गुणा करिए, 24 की यहां गुणा करिए, 24 की यहां गुणा करिए। इस 24 से गुणा करने का मतलब क्या है? इस 24 से गुणा करने का मतलब यह है कि आप फ्रैक्शन को खत्म करना चाह रहे, क्योंकि उसने ऑप्शन में फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन दिया ही नहीं है। तो इस फ्रैक्शन को नीचे से खत्म तभी होगा जब आप एलसीएम से गुणा करोगे। तो 4 6 24 हो जाएगा, 6 3 18 हो गया, 8 3 24 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया। यानी इनके द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उस समय का अनुपात क्या है? 16, 18 और 15 उस समय का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो मेरे दोस्त, आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो शानदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए, बी और सी 5, 7, 4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, यानी कैपिटल का रेशो दिया हुआ है। किस किस की कैपिटल का रेशो? एबीसी की कैपिटल का रेशो दिया हुआ है, पूंजी का रेशो दिया हुआ है, 5, 7, 4 दिया हुआ है। ठीक है, आगे कह रहे हैं उनके निवेश के समय का अनुपात जो है,
जो टाइम का रेशो दिया हुआ है वो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझना, यदि उनका लाभ जो है इस अनुपात में वितरित किया जाता है, यानी प्रॉफिट जो है वो 45, 42 और 28 के रूपों में प्रॉफिट होता है, तो उसने कहा है एक्स वाई जेड का रेशो क्या होगा, यानी वो आपसे फिर से समय का अनुपात पूछना चाह रहा है। और आप जानते हैं समय क्या होता है, प्रॉफिट को बेटा पूंजी से डिवाइड कर दो, लाभ को पूंजी से डिवाइड कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। 45 को 5 से डिवाइड करिए, इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 42 को 7 से डिवाइड करिए, ये वाई की वैल्यू आ जाएगी, समय आ जाएगा। और 28 को 4 से डिवाइड करिएगा, ये जेड की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वाला समय आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आपने देखा 5 नाम 45 होते हैं, 7 छिंग 42 होते हैं, 4 सत्ते 28 होते हैं। तो ये जो है ये समय का अनुपात आ जाएगा जो आपसे पूछा गया था, जो आपसे दोस्त पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 9, 6, 7 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रेशो का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इस चैप्टर को रेशो के साथ ही हम लोग कराते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। शिवानी सिंह, अंकुर कुमार पाठक, अनुराधा, कोमल शुक्ला, अंजलि, सुपनदीप पाठक। भाई लड़के लोग कहां हैं, आंसर नहीं करते या कमेंट करना पसंद नहीं है लड़के लोगों को। मतलब लड़के लोग, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो दरोगा बनने, मतलब सपने ही देख रहे हैं दरोगा बनने के, मेहनत नहीं कर रहे क्या, या कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अब देखो 5 कमेंट है मेरे सामने, इसमें एक अवनीश मिश्रा है बस, बाकी 4 जो है वो लड़कियां हैं। गौरव शर्मा अगला कमेंट, फिर जो है चांदनी सिंह लड़की, बंटू कुमार लड़का, चंदन बिंड लड़का, सुमित मिसाल लड़का। चलिए सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, पहले जो करा रहा हूं। एलसीएम क्यों नहीं लिए, एलसीएम इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहां फ्रैक्शन में नहीं थी बेटा, आसानी से पूरा पूरा कट रहा है। एलसीएम से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब नीचे वाली संख्या कटे ना। अब आप यहां देखो 2/3 बचा हुआ था। गुड़िया आप शायद मेरे ख्याल से रेशो में नहीं जुड़ी हैं साथ मेरे, तो आप ये देखिए क्या ये कट पाएंगे, 2 3 से कट पाएगा, 3 4 से कट पाएगा, 5 8 से कट पाएगा, तो आप कहेंगे नहीं कट पाएगा। तो नहीं कट पाएगा तो आपको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी होगी, जब ना कटे तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहां देखिए, यहां जो है वो पूरा पूरा कट रहा है, यहां फ्रैक्शन में चीजें आई नहीं रही है, आई नहीं रही है तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा ध्यान से, देखिए 3 साझेदार हैं, पीक्यूआर इस प्रकार लाभ साझा करते हैं। 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, पी क्यू आर इस प्रकार लाभ साझा करते हैं कि पी के हिस्से का 4 गुना, क्यू के हिस्से के 5 गुना और आर के हिस्से के 8 गुना के बराबर है। तो लाभ जो है, अगर पी को लाभ पी रुपए का होता है तो इसका 4 गुना ये हो जाएगा, क्यू को क्यू रुपए का लाभ होता है तो इसका 5 गुना ये हो जाएगा, और आर को आर रुपए का लाभ होता है इसका 8 गुना ये हो जाएगा। ये तीनों आपस में बराबर दिए हुए हैं। तो मैंने ये आप लोगों को बेटा रेशो में भी बताया था कि जब 3 वैल्यूज इक्वल होती हैं, 3 वैल्यूज जो है वो इक्वल होती हैं, और मैं आपसे पूछूं कि पी क्यू आर का रेशो क्या आएगा, तो जब पी की वैल्यू निकालनी हो तो पी को छुपा लेना, इन दोनों की गुणा कर देना, 40 आएगा। जब क्यू की वैल्यू निकालनी हो, क्यू को छुपा लेना, इन दोनों की गुणा कर देना, 32 आएगा। और जब आर की वैल्यू निकालनी हो, आर को छुपा लेना, इन दोनों की गुणा कर देना, 20 आएगा। अब यहां से देखिए 4 भाई 40 होते हैं, 4 अट्ठे 32 होते हैं, और 4 पंजे 20 होंगे। तो क्या इनके लाभ का रेशो ये निकल के आ जाएगा, क्या इनके लाभ का रेशो ये निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 10 8 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार समझिए बेटा, एक बार समझिए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बच्चा कह रहा है जी बच्चे कितने देख रहे हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं, बच्चे देख रहे हैं भाई 3800 बच्चे क्लास देख रहे हैं। चलिए
फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। ये सुरेश है, ये दिनेश है और ये रमेश है। तीनों ने किस रेशो में राशि का निवेश किया? 3, 6, 8, यानी ये कैपिटल का रेशो दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा यदि उनके निवेश में क्रम से 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी कि बेटा एक वर्ष बोला है, तीनों के लिए एक वर्ष है तो समय बराबर है, तो यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही उनकी पूंजी का अनुपात जो होगा वही उनके लाभ का अनुपात होगा। सबसे पहले तो ये देखो कि पूंजी निवेश किस रेशो में की थी, तो आप कहेंगे 3, 6, 8 के अनुपात में की थी। अब उसमें वृद्धि कर दी है, उनकी कैपिटल में उनके मतलब जो निवेश किया उस राशि में वृद्धि कर दी है। पहले वाले में 5% की वृद्धि कर दी, दूसरे में 15% की और तीसरे में 20% की। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक आसान सा तरीका होता है कि आप 2 जीरो बढ़ा लो। दिमाग में आएगा 2 जीरो क्यों बढ़ाई है, जस्ट अभी बता रहा हूं। अगर 5% आप लोगों की इसकी वैल्यू बढ़ी तो ये 105% हो गई होगी, और जब मैं इसका 105% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 105 तिया 315 हो जाएगा। इसलिए मैंने ये 2 जीरो बढ़ाई है कि नीचे की 2 जीरो को ये आराम से काट सके। ठीक है, इसलिए मैंने ये 2 जीरो बढ़ाई है जिससे परसेंटेज वाली 2 जीरो को ये आसानी से काट सके। तो फिर यहां आइए, इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 15% की, तो 115% हो गई होगी। 115% हो गई होगी तो 115% निकाल दीजिए। 6 पंजे 30, 690 हो जाएगा। इसकी 20% की वृद्धि हुई है तो इसका 120% निकाल दीजिए। ठीक है भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 12 अट्ठे 96, 960 हो गया है। क्या बढ़ने के बाद जो है वो पूंजी ये हो गई होगी? ये पहली पूंजी थी, ये बढ़ने के बाद की पूंजी है। अगर बढ़ने के बाद का रेशो निकालू, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 5 एकम 5 होगा, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 चौक 12। क्या ये जो है ये कैपिटल का रेशो आ जाएगा? लेकिन एक बात छोटे से समझो कि अगर एक वर्ष के लिए ही राशि लगानी है व्यापार में तो समय बराबर दिया हुआ है, और जब क्वेश्चन में समय बराबर दिया होता है, भाई सबके लिए ही एक वर्ष है, समय बराबर दिया होता है, तो जो उनकी पूंजी का रेशो होता है वही उनके लाभ का रेशो बन जाता है। ये क्वेश्चन अभी आप पढ़ के आए हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ के आए हैं, तो उनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? 21, 46, 64 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट बताएंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पूंजी का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में, फिर उनकी पूंजी में इंक्रीमेंट किया गया है, इंक्रीमेंट के बाद पूंजी निकाली तो वही पूंजी लाभ का अनुपात बन गई। ठीक है, चलो दिल पे मत लो, नहीं करते कमेंट अच्छी बात है, कमेंट करना भी नहीं चाहिए। पढ़ते टाइम जो है वो कमेंट करना भी नहीं चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एबीसी एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपए का निवेश करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेना कि व्यापार में 3 लोग हैं और तीनों ने मिलकर कितने का निवेश किया है? 75,500 रुपए का निवेश किया है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ने कहा है ए बी से 3500। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है जी अगर समय 2 वर्ष हो तो बेटे है समय 10 वर्ष भी होगा तो भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। समय समान दिया हुआ है, जब समय समान नहीं दिया होगा, पहले ने पैसा 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरे ने पैसा 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तीसरे ने पैसा 20 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उस केस में अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं आऊंगा उन क्वेश्चंस पे, लेकिन आप देखो कि क्वेश्चन में कैसे पकड़ोगे कि समय बराबर दिया हुआ है तो 1 वर्ष के लिए तीनों लोगों को लिए पूंजी लगाई है, तीनों लोगों ने, तो यहां समय जो है वो बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ना बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तीनों ने मिला के 75,500 रुपए की राशि का निवेश किया है। ए बी से 3500 रुपए अधिक निवेश करता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और बी सी से 4500 रुपए अधिक का निवेश करता है। यदि ये सी जो है मेरे दोस्त एक्स रुपए का निवेश करता है तो बी सी से 4500 रुपए ज्यादा, तो क्या ये एक्स प्लस 4500 रुपए का निवेश करता होगा? और ए जो है वो बी से 3500 रुपए ज्यादा, तो इसमें 3500 जोड़ोगे तो क्या ये एक्स प्लस 8000 हो जाएगा? अब समझिए थोड़ा सा ध्यान से भाई, उसने ये कहा है तीन लोग हैं ए बी और सी, ठीक है। उसने कहा है तीनों मिलके 75,500 का निवेश करते हैं। ए जो है वो बी से 3500 रुपए अधिक का निवेश करता है और बी जो है वो सी से 4500 रुपए अधिक का निवेश करता है। यानी अगर शुरुआत हम सी से करते हैं, सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो एक्स रुपए का किया, तो इससे 4500 रुपए ज्यादा जो है वो बी ने किया होगा, तो एक्स प्लस 4500। इससे भी 3500 रुपए ज्यादा ए ने किया होगा, तो इसमें 3500 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 8000 इसने निवेश किया होगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं भाई तीनों लोगों कितना निवेश कर रहे हैं, तो तीनों को जोड़ दो, एक्स 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 3x हो जाएगा और 8000 और 4500 12,500 हो जाएगा। क्या मेरे हिसाब से तीनों ने ये निवेश किया है? लेकिन क्वेश्चन ने कहा है तीनों मिलके जो निवेश करते हैं वो 75,500 का निवेश करते हैं। तो यहां से 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75,500 में से 12,500 को घटा दो, तो आप कहेंगे यहां कितना बचेगा? 0 0, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6, क्या 63,000 बचेगा? यहां से 3 गुणा में है, इधर आके 3 भाग में आएगा, क्या x की वैल्यू जो है वो 21,000 हो जाएगी। यानी इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो 21,000 रुपए किया होगा। 21,000 में 4500 जोड़ेंगे तो ये 25,500 होगा। 21,004 25 और 500 25,500। इसमें 21,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो ये 29,000 इन्वेस्ट करेगा। क्या तीनों की राशि का अनुपात आपके सामने आ चुका है? क्वेश्चन ने कहा है कुल लाभ में से कुल लाभ 45,300 रुपए में से ए को कितना रुपए प्राप्त होगा। अभी जो ये मेरे सामने निकल के आया है ये कैपिटल का रेशो निकल के आया है, यानी इतने उसने पूंजी लगाई होगी। जब समय बराबर होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है क्या उसी रेशो में लाभ बढ़ जाएगा? तो 1 2 1 2 1 2 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 दूनी 10 होगा। यानी इन्हें बटने वाली राशि जो है वो इस अनुपात में राशि बटेगी। तो बेटा तीनों को कितनी बट रही होगी एक बार देख लो। 8 और 1 9, 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 4 15। क्या इन तीनों को बटने वाली राशि 151 होगी? उसने कितनी दी है? उसने दी है 45,300। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 151 से डिवाइड करेंगे, एक पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा क्या है? ए को कितना प्राप्त हुआ, यानी 58 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17, क्या 17,400 रुपए मिलेंगे। तो ए को मिलने वाला लाभ जो होगा वो 17,400 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। 3 लोग व्यापार में हैं, ए बी सी 3 लोग व्यापार में हैं। उन तीनों ने मिलके जो है 75,500 रुपए की राशि लगाई है। ए जो है बी से 3500 रुपए ज्यादा, बी जो है वो सी से 4500 रुपए ज्यादा का इन्वेस्ट करता है। टोटल लाभ जो हुआ है वो 45,300 का हुआ है। तो हमें ए का लाभ निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस अप्रोच पे सबसे पहले 1 सेकेंड में अपने मन में सोच लेना है। आपको दिया हुआ है टोटल लाभ और आपसे पूछा है ए का हिस्सा, यानी लाभ का अनुपात आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली अप्रोच ये है, लाभ का अनुपात वही होगा जो पूंजी का अनुपात होगा, क्योंकि मेरे दोस्त समय बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहला टारगेट है पूंजी का अनुपात आपके पास होना चाहिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 3 लोग जो है वो व्यापार में है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है।
अगर मैं मानू तीसरे ने x रुपए व्यापार में लगाए हैं तो इससे 4500 रुपए ज्यादा b ने क्या x प्लस 4500, और इससे 3500 रुपए ज्यादा a ने, तो इसमें 3500 जोड़ देंगे तो x प्लस 8000 इसने लगाए होंगे। तो अगर मैं तीनों की पूंजी जोड़ूं तो तीनों की पूंजी ये आएगी, उसने तीनों की पूंजी ये दी है, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3x की वैल्यू 63000 आएगी, x की वैल्यू 21000 आ जाएगी। यहां रख दीजिए x की वैल्यू 21, 21 में 4500 जोड़े तो 25500, 21 में 8000 जोड़े तो 29000। ये तीनों की कैपिटल आ चुकी है, तीनों की पूंजी आ चुकी है। जो तीनों की पूंजी का अनुपात होगा, समय बराबर है तो तीनों के लाभ का अनुपात भी यही रहेगा, तो यही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। उसने ये कहा है मेरे दोस्त कि तीनों को मिलने वाला लाभ, मेरे हिसाब से तीनों को जोड़ेंगे तो 151 रुपए लाभ बटेगा। उसने कहा है 45300 है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45300 बटे 151, 300 आ जाएगा। तो उसने 58 पार्ट की वैल्यू पूछी है, यानी कि वो एक ही राशि पूछना चाह रहा है, एक का लाभ पूछना चाह रहा है, तो 17400 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या ये सीजीएल के लिए ठीक रहेगा, तो मैं दावा करता हूं सीजीएल इससे बाहर नहीं जाएगा। अर्थमेटिक में जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगा, और सीजीएल का अर्थमेटिक जो है बिल्कुल सेम है यूपीएसआई के अर्थमेटिक से, बल्कि यूपीएसआई में बहुत ज्यादा चैप्टर है कंपैरिजन टू सीजीएल के। जैसे उसमें आप लोगों का परमुटेशन पीएनडसी नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, सेट्स थ्योरी नहीं है, लेकिन मेंस में सीजीएल मेंस में स्टैटिक्स आ चुका है, तो यहां भी स्टैटिक्स डाल दिया है, प्रोबेबिलिटी भी डाल दिया है, ये मेंस में आ चुका है, लेकिन प्री में ये सब कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्त बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो सकता है, केवल एडवांस को अगर छोड़ दिया जाए, एडवांस में भी मेंसुरेशन बहुत अच्छे से कवर होगी। ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री आप लोगों की छोड़ दी जाए तो हर एक चीज बेहतरीन तरीके से कवर करूंगा। अगर ये चीज आप लोगों की मजबूत है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको किसी का बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा वादा है आप लोगों से, किसी एक सिंगल चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, पीडीएफ लो, वर्कशीट करो, बस इतना मोर देन इनफ है। ये है मेरा जो एक्चुअल में करने वाला हूं। बाकी जो आपको सोचना है आप सोच सकते हैं, अपने एंड पे जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, ये होमवर्क के लिए है मेरे दोस्त। कल मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। जो हमारा ये है पार्टनरशिप जो है, ये 4 क्लास भी ले सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी बन रहे होते हैं। ऐसे बड़े बड़े लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो हम हर टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें लेके चलेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।